नमस्कार दोस्तों, हमें आई है जैसा आपको कई दिनों से जो है एक आगाह किया जा रहा था, वार्न किया जा रहा था कि निफ्टी इज वल्नरेबल टू सेल ऑफ। वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट जो है निफ्टी अपने टॉप से निकल गया है, दे दिया है। प्रीवियस वीडियो में भी आपको दो लेवल दी गई थी, 433 और 14,350। इसके नीचे जो है निफ्टी खराब हो जाएगा। वैसे ही हुआ है। आज 14,222 का जो है लो दिया है। सो 380 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी निकल गया है फ्रॉम द टॉप 14,600। और आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा गया था कि भाई 15 मिनट अगर बॉलिंगर फट जाए, जैसे यहाँ फट गया था, तो आपको 1 आवर में शिफ्ट होना है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से निफ्टी जो है मजबूत फॉल आपको दिया है। और आज यूएस मार्केट जो है बंद है। वहाँ पे मार्टिन लूथर किंग का बर्थडे का हॉलीडे है। सो ये जो मार्केट फॉल था, ये कोई प्रॉपर तरीके से सेल ऑफ और इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सेल ऑफ के लिए कोई न्यूज़ चाहिए। जैसे आपका 31 अगस्त को अगर आप देखें तो नैस्डैक में मेल डाउन हो गया था। 21 दिसंबर को अगर आप देखें तो यूके का नया स्ट्रेन पकड़ में आया था। तो कोई न्यूज़ चाहिए, तभी जो है हाहाकार वाला फॉल आता है। तो ये जो है धीरे धीरे 2-3 दिन में 400 पॉइंट निफ्टी दे दिया है। सो हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको डे एंड में शॉर्ट्स बुक करके लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाना है। और अगर पैरामीटर्स की बात करें तो विक्स जो है इंडिया का 26 के नीचे ही है। यूएस का भी जो S&P विक्स है, ये तो अभी बंद है क्योंकि मार्केट वहाँ पे हॉलीडे है। अगर आप फ्यूचर्स देखें तो ये भी 26 के नीचे ही है। कॉपर की अगर बात करें तो ये टूटने को रेडी नहीं है। एक दिन से सिर्फ गिरा था, उसके बाद ये स्ट्रांग हो गया था। और गिरने के पीछे रीज़न ये था कि भाई चाइना में नए लॉकडाउन का बात हो रहा था सिटी लेवल पे। तो चाइना हैज़ बीन द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेटल सिंस मेनी ईयर्स, एंड दिस टाइम आई थिंक आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि दे हैव बीन इम्पोर्टर्स ऑफ स्टील फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। सो मेटल में काफ़ी जो है हलचल मची थी चाइना के न्यूज़ पे। लेकिन वैक्सीन का जो न्यूज़ है, अपडेट है, वो अभी भी मार्केट्स को बॉयंट रख रहा है। और डॉलर इंडेक्स 90 के ऊपर तो है, लेकिन वहाँ से वो बिल्टअप नहीं कर पा रहा है। ऑल्दो सेटल हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्टअप नहीं कर पा रहा है। बिल्टअप का मतलब है कि डेली जो है अब जावे 0.5, 0.8, 1%, 1% ज़्यादा हो गया, लेकिन 0.5, 0.6%, 0.7% बिल्टअप करे, वो नहीं हो पा रहा है। और बॉन्ड्स में जो है वापस से सेल ऑफ देखा गया है, मतलब रिस्क ऑन मोड हल्का सा आ गया है। अभी बॉन्ड यील्ड जो अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस मार्केट बंद है। तो अभी बॉन्ड यील्ड आज के अगर मार्केट स्टार्ट चालू होता था तो वो अप होते थे। सो हमारे हिसाब से ये जो इंडिया की अगर बात करें तो बजट जो है 1 तारीख को, 1 फरवरी को, मंडे को, तो बजट बहुत बड़ा इवेंट है। और अगर मार्केट को मजबूत तरीके से अगर गिरना है तो बजट के बाद ही वो गिरेगा, क्योंकि काफ़ी होप्स है बजट में। और एक थ्रेट भी है कि कोविड टैक्स बजट में शायद लगा दे फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो एक बड़ा इसमें सीन बन सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो फॉल था ये डन है। सो कल कोई आपको अगर इंट्रा डे डिप मिलता है तो उसको बाय करना है। और आज डे एंड में 3:27, 3:28 को अगर कोई बाय करके गया है तो उसको काफ़ी शानदार ओपनिंग मिलेगा, क्योंकि आज का ऑलमोस्ट 228 का लास्ट ट्रेड था निफ्टी में, और क्लोजिंग आया है, सेटलमेंट आया है 281 पे, 60 पॉइंट ऊपर सेटलमेंट आया है। तो अगर हल्का सा गैप अप आता है तो अच्छी बात है। अगर फ्लैट भी खुलता है तो भी आपको, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे कॉल लिया है, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो हमको यहाँ से मार्केट अच्छा ही लगता है। बजट तक जो भी इन्वेस्टर्स हैं, they need not liquidate their positions in a hurry, although they should start booking profits in say 25%, 30% of their portfolios on a weekly basis. बट एक 1/4 जो पोर्टफोलियो होल्डिंग है उनको होल्ड करके रखना है जब तक ये बजट
आता नहीं है। सो अगर कोई फॉल आपको दिखना है, अगर वो बजट के बाद ही दिखना है। और अभी 20th, आज 18 जनवरी है और 20 जनवरी को जो बिडेन साहब जो है उनका ओथ सेरेमनी है। फिर उसके बाद वो क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो सब जो है मार्केट को आगे लेके जाएगा। और अगर निफ्टी की बात करें तो इतना ज़बरदस्त फॉल आया है, फिर भी निफ्टी के जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सॉलिड थे। आज 2.5% रिलायंस अप है, HDFC बैंक आज लाइफ हाई फिर से टच कर दिया है, ITC स्ट्रॉन्ग। लेकिन फॉल देखा गया है लिमिटेड में, 2.5% लिमिटेड डाउन है। इंडसइंड बैंक जो सेंटीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है 3.5% डाउन है। इन्फोसिस बहुत बड़ा काउंटर है, 2.5% डाउन है, क्योंकि उनका जो मार्जिन और वो सब है शायद सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा व्यू आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है। फिर RBI ने कहा है कि जो शैडो बैंक्स हैं, NBFCs है, उन पे और टाइट रेगुलेशंस हम लोग लाएंगे। तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये सब 3-3% जो है आज दे दिए हैं। भारतीय एयरटेल में भी जो ज़बरदस्त स्पाइक देखा गया है उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज हुआ है। लेकिन वेदांता भी आप देख लीजिए कि मेटल रिलेटेड ये गिर रहा है। तो मेटल में हम लोगों ने एक जिंदा स्टील का भी एक कॉल दिया था, 298 में शॉर्ट करने के लिए कहा था, 5,000 का लॉट है इसका। तो ये ऑलमोस्ट आज 20 रुपये जो है लाख रुपये आपको दे दिया है 2 दिन के अंदर। सो ये सब सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे, BTST या STPT। पोजिशनल अभी भी हमको कोई जो लॉन्ग किए उनको डरने वाला बात है नहीं। तो कल अगर आपको डिप मिलता है तो उसको आपको बाय करना है, क्योंकि ये आज आवरली और 15 मिनट दोनों बॉलिंग करके एंड में बंद हुआ है। तो इसमें आपको कम से कम जो है 150 to 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है कल के डेट में, ये आप ध्यान में रखिए। सो बाय ऑन डिक्लाइंस इज द स्ट्रेटेजी henceforth. Thank you very much.